अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। पानीपत में चल रहा खेलों का महाकुंभ विवादों में घिर गया। पहले ही दिन से पक्षपात के आरोप खिलाड़ी और कोच लगाते आ रहे हैं। आर्य कॉलेज के हाल में चल रही ताइक्वांडो प्रतियोगिता और डॉक्टर एमके के स्कूल में चल रहे कराटे प्रतियोगिता में धांधली के आरोप लगे हैं। आर्य कॉलेज में आयोजन कमेटी के एक सदस्य पर शराब के नशे में महिला कोच से बदसलूकी का भी आरोप लगा है। इसकी शिकायत जिला खेल अधिकारी राजेंद्र पाल सिंह को दी है। खुद राजेंद्र पाल मौके पर पहुंचे और खिलाड़ियों और कोच द्वारा लगाए गए आरोपियों को क्लीन चिट देकर चलते बने। ऐसा कोई नहीं है, रात 11 बजे तक यहाँ टूर्नामेंट चला है, कोई शराब वाली बात नहीं है। ये जो चल रहा है, यहाँ अनाउंसमेंट भी हो रही है। बच्चे जिनकी बाउट भी आ रही है, सब बच्चे अंदर बैठे हैं, कुछ बच्चे बाहर बैठे हैं। जो बाहर बैठे हैं उनको अंदर बैठना चाहिए। जब इतनी पब्लिक अंदर बैठी है, बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्टों से भी खेलने आ रहे हैं बच्चे, वो भी अंदर बैठे, तब दूसरे इनको भी अंदर बैठना चाहिए। अपनी बाउट का सुनना चाहिए भी, किस टाइम इनकी बाउट आ रही है, उस हिसाब से अपना बाउट के लिए तैयार होना चाहिए। अगर ये बच्चे नहीं आएंगे तो फिर डिस्क्वालीफाई तो होंगे वहाँ पे। शराब पीने का हुआ, शराब पीने देखो ये जो अंदर टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें कोई ऐसा कोई शराब का कोई वो नहीं है, अभी कोई शराब चली हो। आप जांच कर रहे हैं? हाँ, हम जांच कर रहे हैं। अभी शराब अभी मेरे जो है, मैंने आपको जांच कर रहा हूँ। अब वो उसका जो वेट था वो सारा फाइनल हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। अब उसको अगर हम दोबारा करवा नहीं सकते रूल के हिसाब से, अगर हम उसको दोबारा कराते हैं तो सारे ही टीमें एतराज़ करती हैं उसमें। अब एक एतराज़ के ऊपर हम सारे फिक्चर को छेड़खानी नहीं कर सकते, जो रूल कहता है उसमें। आरोप है कि इस प्रतियोगिता में अधिकांश नेशनल रेफरी नहीं है। नियमों को ताक पर रखकर ज्यादा वजन के खिलाड़ियों को कम वजन और कई कम वजन के खिलाड़ी को ज्यादा वजन में खिलाया जा रहा है। विरोध करने पर उन्हें धमकी दी जाती है कि जिससे शिकायत करनी है कर लें, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। रेफरी विशेष रूप से कोचों को निशाना बनाकर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपना निजी फायदा ले रहे हैं। सेंट मैरी स्कूल की शिक्षिका जयश्री गर्ग ने बताया कि उसका बेटा कनिष्क गर्ग बाल विकास स्कूल का छात्र है। कनिष्क 2 दिन से आर्य कॉलेज में चल रही राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अंडर 17 के 59 किलोग्राम में शिरकत करने के लिए आ रहा है। उसका सोमवार शाम को मुकाबला नहीं था, इसलिए कनिष्क को घर भेज दिया गया। तभी उन्हें पता चला कि उसका मुकाबला हो रहा है। वह बेटे को लेकर कॉलेज पहुंची तो कन्वीनर जगदीश ने बताया कि मुकाबला हो चुका है, अब कनिष्क नहीं खेल पाएगा। ऐसे मेरे पास सर का फ़ोन आया है 6:30 पौने 7 के आसपास कि सर मैडम आज फाइट नहीं हो रही आपके बच्चे की, मैं घर छोड़ दूं आपके बच्चे को। हमने यहाँ बात कर ली, आपके बच्चे की फ़ाइट नहीं है। मैंने सर को बोला सर आप छोड़ दो बच्चे को, उन्होंने बच्चे को घर छोड़ा। 8:45 बजे सर का दोबारा फ़ोन आया, मैम आपके बेटे को डिस्क्वालीफाइड कर दिया है, फ़ाइट या उन्होंने करा ली है। मैं बच्चों को लेके छोड़ने आया हूँ, पीछे से उन्होंने फ़ाइट करा दी है। जबकि सुबह से यहाँ कोई शेड्यूल नहीं है, बाहर कुछ लिखा नहीं हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बच्चे की आज फाइट है कि नहीं। सुबह 7:30 बजे बच्चा स्कूल गया है, 9 बजे बच्चा यहाँ आ गया और शाम को 2 दिन से 7 बजे तक यहाँ बैठ के बच्चा वापस जा रहा है, उसकी फाइट नहीं हुई। कल कोई शेड्यूल नहीं था, कल उसके घर जाते ही फाइट होगी। उसके बाद 9 बजे हम आए हैं। अगर ये हमसे बदतमीजी ना करते, आराम से बात कर लेते तो अलग बात थी। हम मीडिया को नहीं बुलाते। जो भी यहाँ कोचिज थे, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जो यहाँ कोचिज थे उन्होंने कहा आपसे जो बन पड़ता है कर लो। हमने जो करना था हमने कर लिया, अब आपकी मर्जी, जो आपसे होता है आप कर लो। कल यहाँ पे जो टूर्नामेंट चल रहे थे, अब टूर्नामेंट हो रहा है तो सर 2 बच्चे लड़ रहे हैं। आप खुद जान सकते हो कि भाई इस बच्चे का वेट कितना है कितना नहीं है। अनजान आदमी भी बता देगा दूसरे देख करके बच्चा इस वेट का है कि नहीं है। और नीचे ऊपर वाला बच्चा नीचे वाले में खेल रहा है और नीचे वाला बच्चा ऊपर वाले में खेल रहा है। दूसरे नंबर पे जो ऑफिसर्स हैं, कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे विदाउट यूनिफॉर्म ऑफिसर कर रहे हैं और पीछे बैठ के बच्चों को भी खिला रहे हैं। उनका यही पता नहीं लग रहा है कि वो कोच हैं या रेफरी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर। यहाँ पर जितना भी चल रहा है टोटली सारा का सारा अपने अपने बच्चे को 5,000 रुपये दिलवाने के उसमें चला हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या मुझे एक चीज़ का बार बार मुझे एक ही चीज़ बताइए, क्या एक बच्चा, क्या उसके फादर के एरिना में ही उस बच्चे की बाउट हो रही है? क्या सारी की सारी बाउट उसी के एरिना में चल रही है? क्या क्यों चल रहा है ऐसा? ताइक्वांडो को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। आज तक ये कहते हैं कि ताइक्वांडो में मेडल नहीं आया। ऐसे मेडल नहीं आएगा जब तक ऐसे नसीम अंसारी जैसे व्यक्ति यहाँ पर एरिना के बीच में चीफ जूरी करेंगे और उसके स्कोरर बैठेंगे, तब तक नहीं होगा। वहीं डॉक्टर एमके के स्कूल में चल रही कराटे प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों और उनके कोच ने भेदभाव के आरोप लगाए हैं। नेशनल लेवल खेल चुके एक खिलाड़ी ने भी आरोप लगाए हैं कि उन्हें जानबूझकर हरवाया गया।
जींद और गुरुग्राम से आए कोच ने भी खेल महाकुंभ में धांधली के आरोप लगाए। मेरे 2 राउंड निकल चुके थे। तीसरे राउंड में मेरे साथ मतलब कि मैं एक तरफ से जीत रही थी, मेरे को कई स्कोर से हराया गया है। क्या, क्यों, कैसे हराया गया? एक लड़की थी, वो पता नहीं कैसे थी कि मतलब स्कोर मेरा था, स्कोर उसकी तरफ दे रहे थे। तो आपने भी क्या क्या खेला, वो क्या क्या जीता हुआ? मैं अभी इंटरनेशनल गई थी तुर्की, इस्तांबुल ओपन खेल के आई हूँ, वहाँ मैं रह गई थी और नेशनल मैं खेली हुई हूँ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तो खेले हुए। हाँ जी। यहाँ पे भाई साहब ये चल रहा है खेल महाकुंभ जो पानीपत में चल रहा है। यहाँ पे सारे जितने भी जज बैठे हुए हैं कुर्सी पे सारे अनक्वालिफाइड है, कोई भी नेशनल फेडरेशन से अप्रूव्ड जज नहीं है। वो बच्चों के साथ सारा गलत डिसीजन हो रहा है, बच्चे हराए जा रहे हैं जबरदस्ती। जो वर्ल्ड स्कूल गेम्स की मेडलिस्ट थी लड़की तन्वी, उसको कल हरा दिया गया। वो लड़की बेचारी यहाँ से रोती हुई चली गई। आज भी वही शेड्यूल चल रहा है कि किसी के साथ भी कोई भी फेयर डिसीजन नहीं हो रहा है। खेल महाकुंभ में एक सिलेक्टेड से जैसे भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, उनके प्लेयरों को जिताया जा रहा है, दूसरे प्लेयरों को देखा ही नहीं जा रहा, वो कुछ भी कर रहा है। कुरुक्षेत्र है, दूसरे प्लेयरों को देखा ही नहीं जा रहा, वो कुछ मार रहा है, अटैक मार रहा है, उनका अटैक डाउन करवा के बिना पॉइंट वाले को पॉइंट दिया जा रहा है। इस मामले में कन्वीनर और नेशनल कराटे एसोसिएशन से आए पदाधिकारी का कहना है खेलों में कोई भी धांधली और भेदभाव नहीं किए जा रहे। एक पैनल में 8 रेफरी हैं, 8 में से 5 तो डायरेक्ट 2 खिलाड़ियों के खेल को देख रहे हैं। उसमें से अगर आप कहते हो कि एक ने झंडी नहीं उठाई तो 4 तो डिसीजन दे रहे हैं सर, और डिसीजन वैलिड है। दूसरी बात, 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनमें से एक तो हारेगा, ये तो डेफिनेटली निश्चित है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो सारे 8 के 8 पैनलिस्ट हैं वो एक खिलाड़ी के दुश्मन है। पूरा हरियाणा का खिलाड़ी यहाँ पर है, तो अगर इस तरह से किसी को नाराजगी है वो अपनी नाराजगी रख सकता है। कई बार बच्चा हारता है, उसके मन में भी रहता है, लेकिन एक बड़े संयम और पेशेंस के साथ आदमी को ये ख्याल रखना चाहिए कि खेलों की गरिमा बनाए रखें। देखो सर, आरोप और ना आरोप तो बच्चे खिलाड़ी हैं और सबके बराबर होते हैं। हमारे लिए तो सब बच्चे ही हैं। और जो भी रेफरी पैनल हमारा यहाँ बैठा है, हमने और सहयोग से भी, बाहर से भी, रजनीश चौधरी जी को जो WKF के रेफरी हैं वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के अंदर, जो मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड रेफरी हैं, हेमंत शर्मा जी, ठीक है, ये हमारे एशियन रेफरी हैं। हमारे पास जो पैनल है बहुत बढ़िया पैनल है। उसके अलावा भी जो हमने सरकार के अलावा भी जो मदद ली है इन सब लोगों की, क्या उस डिसीजन को ये चैलेंज कर सकते हैं? या चैलेंज करने के बाद इनके पास क्या वो चीज़ें हैं कि वो कहते हैं कि इस रेफरी को हरा दिया? रेफरी को यानी कि 8 रेफरियों में से कल्ला कोई बार बार झंडी उठाएगा? किसके प्रेशर में आगे झंडी उठाएगा? बच्चे सबके खिलाड़ी सबके बराबर है। नहीं, गेम अच्छे हो रहे हैं और अच्छा है। गेम को प्रमोट करने के लिए महाकुंभ में शामिल किया गया है। बच्चे खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ये बता रहे हैं कुछ अपने अपने जो खिलाड़ी है उसको कर रहे हैं, खासकर कुरुक्षेत्र और भिवानी का नाम। देखो ऐसा है, लूजर तो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है, तो ये तो एक कहावत है, लूजर नेवर सेटिस्फाई। बाकी सब अपना काम ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, 3 दिन तक चला खेल महाकुंभ अपने पीछे विवाद जरूर छोड़कर गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।